हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो आज रिलीज हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 325, बट मुद्दे की बात है दो। एक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि थोड़ा सा टफ है। साथ में आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम दोनों बातों को डिस्कस करेंगे और इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में भी एनालिसिस करते हैं। तो आपकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होती है आज से 22 जून से और लास्ट डेट है आपकी 12 जुलाई की। ठीक है, किस लेवल पे आपका क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट होना है? दो पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। एक, रिलेशनशिप मैनेजर लेवल पे। रिलेशनशिप मैनेजर एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिटेन करते हैं, उनको एनहांसमेंट देते हैं, या फिर नए क्लाइंट्स लाने का उनके ऊपर जिम्मा होता है। तो ये बिजनेस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपका रिक्रूटमेंट है। आपको बिजनेस लेके आना है, रिलेशनशिप मैनेजर। और साथ में रिक्रूटमेंट है क्रेडिट एनालिसिस की पोस्ट पे। क्रेडिट एनालिस्ट एक सपोर्टिंग फंक्शन प्ले करता है रिलेशनशिप मैनेजर का। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनका एनालिसिस करके बताता है कि क्लाइंट की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ठीक है जी, मैं बात समझ आती है। रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 4 लेवल पे 75, जिसके अंदर आपको मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बैंक का, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फॉरेन बैंक हो। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ग्रेजुएशन, साथ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास। साथ में एंड लिखा हुआ है, एंड, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं। या फिर आप सीए, सीएफए या सीएमए। ठीक है जी। और आपकी रिक्रूटमेंट होगी रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 पे, जिसके अंदर 100 वैकेंसीज है। मिनिमम एज 28 to 35। इसके अंदर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बट आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स का मांगा है। ठीक है। क्रेडिट एनालिसिस की पोस्ट पे भी आपका मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड पे रिक्रूटमेंट होगा। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3, जिसके अंदर 100 वैकेंसीज है। इसके अंदर मिनिमम एज 28, मैक्सिमम 35। अब इसके अंदर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम ही मांगा गया है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में होना चाहिए, और सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए। ठीक है। इस केस में क्रेडिट एनालिस्ट के केस के अंदर स्केल 3 के ऊपर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड में आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 साल लार्ज या मिड कॉर्पोरेट में होगा। बड़े सारे लोग होंगे आपके प्राइवेट बैंक के अंदर जो इस जगह पे काम कर रहे होंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बड़े सारे होंगे जो कि स्विच करने का सोच रहे होंगे। आप अपनी प्राइवेट जॉब मतलब भाग भाग के थक गए होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार, मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ। तो आपको इस लेवल के लिए काफी लोग मिल जाएंगे। मुद्दे की बात आती है जो लास्ट वैकेंसी है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, जिसके अंदर 50 वैकेंसीज है। मिनिमम एज 25 से 30। बट इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया। इन्होंने बोला ग्रेजुएशन चाहिए एंड सीए लिख दिया गया, एंड सीए। एक तो साथ ही साथ साथ में आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई मांगा नहीं गया, प्रेफरेंस दी गई कि हाँ, जिनके पास काम होगा, जिनके पास वर्क एक्स होगा, उनको हम प्रेफर करेंगे। बट कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई कि मैंडेटरी आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात समझ में आती है। बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने बात को लिख दिया कि ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए एंड सीए होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हार्श हो गया। आई होप आगे जाके इसमें कोई कॉरिजेंडम आए, यहाँ पर अलाउ किया जाए जो एमबीए इन फाइनेंस है, सीएस है, सीएफए है, सीडब्ल्यू है, उन सबको अलाउ किया जाए। और कुछ इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके अंदर सीए को प्रेफरेंस दी गई है। बट मेरे हिसाब से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर क्रेडिट एनालिसिस स्केल 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड पे हो रहा है, तो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे नहीं हो सकता। तो अब जो भी ये बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप इस एग्जाम को दे सकते हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। आगे जाके मैं होप करता हूं कि इसके अंदर कोई कॉरिजेंडम आएगा जिसमें सीएम में सीएस, सीएफए को अलाउ किया जाएगा इस एग्जाम को देने के लिए। साथ में जो एमबीए होंगे फाइनेंस के अंदर, उनको भी अलाउ किया जाएगा इस एग्जाम को देने के लिए, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। बात समझ में आती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। आई होप आगे जाके कॉरिजेंडम आए, मैं इसके लिए मेल लिखूंगा। आप भी सबके सब मेल लिखो इसके रिस्पेक्ट में कि ये क्या मतलब है कि आपको सिर्फ सीए ही चाहिए। चलो जी, हमें बात समझ आती है कि अभी इसमें कुछ डाउट है। तो जिन जिनको इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अभी भी डाउट है मेरे जैसे, तो अभी वो अपनी क्या कहते हैं होल्ड करके रखे, अभी फॉर्म ना भरे। जो एलिजिबल नहीं है, जो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म भरने जा रहे हैं इसका, वो ना भरे। अभी वेट करे कोई कॉरिजेंडम आने का। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं।
ये आपके सारे के सारे क्या कहते हैं SC ST OBC में डिवीजन कर दिया, कितनी वैकेंसीज है उसके अंदर, किस किस एरिया के अंदर, किस किस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। आपका स्केल ऑफ पे, बढ़िया स्केल ऑफ पे है। अब हम पढ़ते हैं आपका क्या कहते हैं एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है। आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपके 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज। आपका जो भी जिस लेवल पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस सबका सेम ही होना चाहिए। बैंकिंग के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस क्या होगा, एज अ क्रेडिट एनालिस्ट या फिर रिलेशनशिप मैनेजर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आने चाहिए। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बड़ी सारी चीजें होती हैं, रेशियो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, और भी बड़ी सारे बिजनेस के ऊपर कॉल लेने के लिए टेक्निक्स होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। आपको क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सीसी, ओडी, पोस्ट शिपमेंट, प्री शिपमेंट फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो भी नॉन फंड बेस्ड लिमिट अवेलेबल है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। साथ में आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर्स पता होने चाहिए, और भी बड़े सारे एक्ट जिसमें इसका रेफरेंस दिया हुआ है, क्रेडिट का रेफरेंस है, जैसे बोला जाए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सरफासी एक्ट, बड़े सारे ऐसे और भी एक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट का रेफरेंस है। कंपनी एक्ट के बारे में बात करें तो उसमें चार्ज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। तो ये सारा का सारा प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है, जिसके बारे में कोई डायरेक्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई नोटिफिकेशन के अंदर। मैं इसके रिस्पेक्ट में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बात को बढ़ाते हैं आगे। अब मैंने इसमें प्रोफेशनल सिलेबस को हाईलाइट क्यों कर रखा है, जो आपके पहले 3 टेस्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनको तवज्जो नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्या नहीं किया गया इनके साथ? इनको सिर्फ एक एग्जाम रखा गया कि आप इस एग्जाम को, इस सेक्शन को 1 2 3 को बस क्वालिफाई कर दो, पास कर दो, बात खत्म। हम इनके नंबर भी नहीं जोड़ेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन के अंदर। नीचे लिखा गया, सेक्शन टेस्ट 1 2 एंड 3 आर क्वालिफाइंग इन नेचर and marks secured in these section will not be reckoned for final result। आपको बस पास करना है। कितने नंबर लेकर आने आपको? 40% अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, 35% अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो। और भी बड़ी बात, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 1 2 3 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस के अंदर आपके 75 क्वेश्चन है, और इसी 75 क्वेश्चन के ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका 75 क्वेश्चन के ऊपर ही मेरिट बनने वाली है। मार्क्स सेक्शन टेस्ट 4 प्रोफेशनल नॉलेज शैल बी reckoned फॉर shortlisting द कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। आपका जो टेस्ट 4 है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है जी। और इसमें क्या बोलेगी, देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन दिस सेक्शन। सेक्शन 4 के अंदर आपका पेनल्टी है, आपका नेगेटिव मार्किंग है, और सेक्शन 1 2 3 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक तो नंबर भी कम चाहिए, 40% मार्क चाहिए, और साथ ही साथ आपका कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो जय माता दी करके बस आप क्वेश्चन को मार्क करके आ जाना। बात समझ में आती है? ठीक है। तो आपका मोटा मोटा इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं नोटिफिकेशन में यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, बाकी कुछ नहीं है। जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की फीस है वो भी थोड़ी सी रिलेटिवली कम है, 600 रुपीज है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकियों के लिए 100 रुपीज है। तो ये एक अच्छा, बीओबी में काम करना, बीओबी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी एलिजिबल है वो इसके लिए तो भरे ही भरे एग्जाम को। साथ में मैं चाहूंगा, मैं होप कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई कॉरिजेंडम है, जो भी क्रेडिट एनालिसिस की पोस्ट है स्केल 2 लेवल पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड के लिए, उसके अंदर कोई ना कोई अपडेट करे बात को। सिर्फ सीएस को मतलब ना रखे, उसमें एमबीए फाइनेंस, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यू सबको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पे जाके। इस वीडियो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। और इस पर्टिकुलर बीओबी का कोर्स, प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स, आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट आएगा मुझसे पूछ सकते हैं। कोर्स का प्राइस है सिर्फ 3000 रुपीज। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।